हे गाइस, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं लेजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड डोमिनिका एपिसोड नंबर 3। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू यांग को और फैंग ली चू को दिखाया जाता है। तभी लू यांग फैंग ली चू से बोलता है कि अपनी रक्षा के लिए कमज़ोर जानवर भी काट सकता है और मैं कोई कमज़ोर जानवर नहीं हूँ। तभी फैंग ली चू बोलता है कि तुम कमज़ोर जानवर नहीं हो तो तुम एक अनग्रेटफुल बास्टर्ड हो। वो उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम हमारी छत के नीचे ही रह रहे थे इतने सालों से और तुम हमें ही मारोगे। प्लीज़ यान इन सबको देखकर वो इनको रोकना चाहती थी, लेकिन तभी फैंग ली चू की सिस्टर उसे कहती है कि तुम मत पड़ो इन सब मामले में, तुम दूर रहो, और वो वहीं रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग ली चू लू यांग पर डबल वेव स्वॉर्ड अटैक करता है, लेकिन लू यांग अटैक को रोक लेता है और स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है। तभी उसके जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि लू यांग इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तभी उसकी बहन कहती है रुक जाओ लू यांग, हम बात कर सकते हैं, तुम्हें इसे हिट करने की ज़रूरत नहीं। तभी लू यांग बोलता है कि फैंग ली जुई, मैं अब बच्चा नहीं रहा। तुम्हारे डैड फैंग फैमिली के इंचार्ज थे और उन्होंने मुझे बचपन में ही मारने की कोशिश की थी। लू यांग कहता है कि और इन सब के बाद वो अब तो मुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी फैंग ली जुई बोलती है कि नहीं, वो मेरे ब्रदर की जान के बदले तुम्हें माफ़ कर देंगे और जिंदा छोड़ देंगे। तभी फैंग ली चू बोलता है कि हाँ, मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक लाइफ के बदले एक लाइफ ज़रूर दे सकते हैं। तभी लू यांग बोलता है कि मैं तुम पर क्या, अगर तुम्हारे पिता फैंग क्विंग होंग भी ये आकर कहें कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं तब भी उनकी बात नहीं मानूंगा। तभी लू यांग बोलता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और तुमने हमेशा मुझे परेशान किया, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं जिंदा। तभी फैंग ली चू अपनी गलती मानते हुए उससे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि हाँ, सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें बुली किया, सॉरी। और वो कहता है कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी लू यांग कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तभी वो किक से हमला कर देता है और फैंग ली चू ज़मीन पर गिर जाता है। तभी फैंग ली चू की सिस्टर लू यांग पर अपनी स्वॉर्ड से फॉलिंग लीव्स अटैक करती है, लेकिन लू यांग उसे हमले को रोक देता है। तभी फैंग ली जुई को रियलाइज़ होता है कि लू यांग भी स्वॉर्ड बॉडी रिलम पे है, वो भी एक इंटरमीडिएट लेवल पर। और फैंग ली जुई को विश्वास नहीं होता और वो डबल वेव स्वॉर्ड अटैक करती है, लेकिन लू यांग कॉलिन ड्रैगन के अटैक से उसे रोक देता है। तभी वो अपनी सैनिकों को बोलती है कि तुम सब देख क्या रहे हो, उस पर हमला करो, उसे पकड़ो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू यांग वहाँ से चला जाता है और उसके सैनिक भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग ली जुई अपने भाई को अपने घर ले जाती है। फिर हमें ली जियान को दिखाया जाता है, जो कि ली जियान कहती है कि अब ये सारी चीज़ें मुझे जाके अपने फादर को बतानी होगी। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जो कि फैंग ली जुई अपने भाई को अपने पिता के पास लेकर आती हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग क्विंग होंग क्विंग युई को बोलता है कि एक टीम असेंबल करो और उसे फॉरेस्ट में भेजो और लू यांग को जिंदा पकड़कर यहाँ पर लाओ। तभी हम देखते हैं कि फैंग क्विंग होंग बोलता है कि मैं कैंगलेंग पैलेस जाऊंगा और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को अपने बेटे को बचाने के लिए कहूँगा। फैंग क्विंग होंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपने भाई का ध्यान रखो। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग क्विंग होंग के सैनिक लू यांग को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो मिलता नहीं है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फैंग क्विंग होंग को दिखाया जाता है, जो कि कहीं से आया होता है और अपने सैनिक से पूछता है क्या लू यांग मिल गया। तभी सैनिक बोलता है कि थर्ड मास्टर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें लू यांग मिला। तभी फैंग क्विंग होंग बोलता है कि क्या वो भागने में कामयाब हो गया। फिर हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं। क्विंग युई फैंग क्विंग होंग से कहता है कि हम लू यांग को नहीं पकड़ पाए। तभी फैंग क्विंग होंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे फेस टू फेस मिला रहे हो, इसका मतलब तुमने उसे भागने नहीं दिया बल्कि तुमने उसे खो दिया। तभी क्विंग युई बोलता है नहीं, मैंने उसे खोया नहीं है,
वो बहुत होशियार है और वो डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर गया है। क्विंग यूई बताता है कि हमने उसका दिन भर पीछा किया, हमने उसे रिवर पे पीछा करना शुरू किया था, लेकिन लास्ट में वो हमें डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए मिला। मेरे कुछ सैनिक उसके अंदर गए थे, लेकिन वो डिसअपेयर हो गए, वापस नहीं आए। और हमने भी कोशिश की थी डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर जाने की, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए। फिर मेरे कुछ आदमी उस फॉरेस्ट के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर क्विंग यूई बताता है कि वो जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय है और हमारा वहाँ नहीं जाना ही बहुत अच्छा है। तभी वो बोलता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा चतुर है जो कि उसके अंदर चला गया, उसका कोई पर्पस है वहाँ जाने का और वो ये अच्छे से जानता है कि हम उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। और तभी क्विंग यूई बताता है कि फैंक्सी और उसके साथ कुछ और लोग भी गए थे, वो अब तक उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकले और अब तक उनके मिसिंग होने की खबर है। तभी फैंग क्विंग होंग बोलता है अगर वो फॉरेस्ट के अंदर ही मर जाता है तो अच्छा है, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वो एक सरगे नहीं बन सकता। तभी वो बोलता है कि जूई बता रही थी कि उसने 3 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ किया, फॉलिंग लीव्स, कॉलिंग ड्रैगन और क्लाउड ऑफ फॉग का यूज़ किया। क्विंग यूई बोलता है कि लू यांग की किसी ने मदद की है, जो कि वो स्वेट बॉडी फिल्म के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया और उसे एक बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन भी आ चुका है। ये सारी चीज़ें उसे किसी ने सिखाई है। वो बोलता है कि जिसने उसे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं उसका ज़रूर उसके साथ गहरा कनेक्शन है। वो बोलता है कि इतनी सारी एबिलिटी कहीं वो फैंग क्विंग लियू तो नहीं। और तभी हम देखते हैं फैंग क्विंग होंग गुस्से में बोलता है कि वो नहीं हो सकता और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस देखने के लिए और बताइए कमेंट में आपको कैसी लगी हमारी वीडियो।